और आपको बता दें कि 1.5 दशक से विवादों में रही जोधपुर की पैराडाइज विला की 250 बीघा से ज्यादा जमीन एक बार फिर सुर्खियों में है। जोधपुर में सैन्य क्षेत्र में स्थित इस जमीन को लेकर बरसों से आरोप लग रहे हैं। एडवोकेट सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने हिस्ट्री शीटर लवली एनकाउंटर के तार इस जमीन विवाद से जोड़ते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। फिर सुर्खियों में पैराडाइज विला की जमीन। जोधपुर के भिंचरली गांव में है ये 400 करोड़ की जमीन। सैनिक क्षेत्र में स्थित ये जमीन रही है विवादित। अब जमीन विवाद से जुड़े लवली एनकाउंटर के तार। विला के लिए आवंटित जमीन पर उठ रहे कई सवाल। एयरफोर्स के नो कंस्ट्रक्शन जोन में जमीन का कुछ हिस्सा। यह है जोधपुर के भिंचरली गांव में स्थित पैराडाइज विला की करीब 400 करोड़ की 288 बीघा जमीन, जिसे पैराडाइज विला फर्म ने कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री और नेता नरेंद्र सिंह भाटी, कमला भल्ला और कृष्णा काग से खरीदा था। इसमें से 1.25 बीघा जमीन एयरफोर्स ने एक्वायर की थी। बाकी बची 282 बीघा जमीन में से 18 बीघा जमीन फर्म ने 2007 में बेच दी। अब बची करीब 264 बीघा जमीन पर पैराडाइज विला फर्म के मुख्य मालिक सोहनराज सुराना, उनके पार्टनर अभिनव कुंभट, श्रेयांश डागा और सुरेश गांधी ने निजी कॉलोनी के लिए 199 बीघा जमीन पर स्कीम लॉन्च की। हालांकि इसको लेकर कई बार मामले उठे, मीडिया में सुर्खियां बनी और कई आरोप भी लगे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पैराडाइज विला का तखमीना तैयार हो गया, एनओसी मिल गई और पट्टे भी जारी हो गए। इस बीच नरेंद्र सिंह भाटी की 2010 में मौत हो गई और इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इस विवादास्पद जमीन पर कब्जे में दखलंदाजी को लेकर नरेंद्र सिंह के पुत्र मृगेंद्र ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई और विला के लिए आवंटित जमीन पर भी कई सवाल खड़े किए। ये भाटी साहब की जमीन थी पूरी लगभग 400 बीघा जमीन। तो इस जमीन का थेट एबिसाइड से मैं जानता हूँ कि भाटी साहब से मेरा मिलना जुलना शुरू से ही था, काफ़ी 2000 से लेकर थे। और 2005 में फिर इन भाटी साहब ने इसको कॉलोनी डेवलप करने के लिए, आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए सुराना एंड पार्टी को, आगे नाम सुराना का था लेकिन कुछ लोग थे जैसे श्याम जी कुंभट थे और ऋषभ डागा थे, इस तरह थे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोगों ने निवेश किया था, इसमें नाम नहीं है लेकिन उनका भी था। तो डेवलप करने के बाद ये तय होने के बाद जो भी रेट तय हो गई, फिर इन्होंने आगे दिया था एक बहुत बड़ा डेवलपर एसपी चौधरी गुड़गांव का, उसको दिया। उसने कुछ टाइम तक काम किया, फिर उसने देखा कि ज़मीन लफड़े में है, कुछ लोचा लगा उस ज़मीन में कि भट्ट साहब तो बहुत बड़ी हस्ती थी, उस ज़मीन में कुछ था तो कोई आउट नहीं हो रही थी बात कि अंदर क्या है इसके। उसने सुराना को ब्लैकमेल करके 6.5 करोड़ रुपये लेके वो तो और अलग हो गया। फिर इस डेवलपमेंट का वापस शुरुआत हुई भट्ट साहब को उसमें सुराना ने, और गांधी जी है सुरेश गांधी जी जो अपने इसका उम्मीद हेरिटेज बना रहे थे, बड़ा नाम था उनके, बहुत बड़े डेवलपर, उनसे बातचीत हुई सुराना करो, उनमें आपस में समझौता ऐसा कुछ हुआ। मृगेंद्र के पैरोकार एडवोकेट सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने एनओसी पट्टे को लेकर तर्क देते हुए कहा कि अगर ये जारी हो गए हैं तो सरासर गलत है, क्योंकि एयरफोर्स के नो कंस्ट्रक्शन जोन की परिधि में इस जमीन का हिस्सा आता है और इसमें कई पेंच फंसे हैं। राठौड़ ने सरकारी अफसरों और भूमाफियाओं की साठगांठ की संभावना जताई और 13 अक्टूबर को जोधपुर में हुए हिस्ट्री शीटर लवली एनकाउंटर के तार भी इस जमीन से जोड़ते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अगर सरकार सही ढंग से निष्पक्ष और सही रूप से जांच करे तो लवली एनकाउंटर जो प्रकरण है उसमें कई भूमाफियाओं के नाम उजागर होंगे, क्योंकि पूर्व में भी भीमराज नायक द्वारा सज्जन व्यक्ति द्वारा इस भूमि के लिए अपनी आहुति दी है। उसमें कहीं न कहीं ये जरूर है कि उच्च अधिकारी, प्रशासन और भूमाफियाओं का हाथ है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन सही और निष्पक्ष रूप से जांच करे तो विशेष तौर पे कई भूमाफियाओं के नाम उजागर होंगे जो इस भूमि को हड़पना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने कई तरह से मुकदमे किए हैं पैराडाइज विला की भूमि को हड़पने के लिए, क्योंकि पैराडाइज विला आज की तारीख में जमीन करोड़ों की जमीन है और जो नियर एयरपोर्ट के नज़दीक समीप होने के कारण तथा परिधि सीमा में होने के कारण इसकी कीमत बढ़ गई है। उधर पैराडाइज विला के मालिक सोहनराज सुराना ने कहा कि अधिवक्ता राठौड़ हवा में बातें कर रहे हैं। भाटी के कब्जे में दखलंदाजी का दावा हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दिया। पैराडाइज में कोई अभी है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मैं जीत चुका हूँ और अभी कोई विवाद है ही नहीं। वो प्रॉपर्टी पैराडाइज विला की मान ली और उनका कुछ भी नहीं। अब मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा था, करीब सारे पट्टे उठा लिए मैंने और एनओसी मेरी कभी एयरपोर्ट से एनओसी मिल चुकी है। नो कंस्ट्रक्शन जोन है उसको मिल चुका है। इधर पाबूपुरा विकास समिति ने भी एयरफोर्स की जमीन पर कॉलोनी काटने वाले भूमाफियाओं को पट्टे देने और सालों से यहां रहने वाले लोगों को पट्टे नहीं देने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।
इसमें भी हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईदान नाइक ने बताया कि भूमाफियाओं की कई कॉलोनियां कट गई। जो 120 सालों से रह रहे हैं उन लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। हमारा मामला बहुत लंबा है, 120 साल पुराना है। बाबूपुरा बस्ती 100 साल पुरानी है। यहाँ के लोग पिछले कई सालों से पट्टे की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इसको ध्यान नहीं देती। पट्टे हमारे बाबूपुरा के अलावा जो बाबूपुरा के आसपास की जो ज़मीन है, जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखी है, उनको पट्टे दिए जा रहे हैं, उनको आवासीय पट्टे मिल रहे हैं। और हमारे जो वहाँ के जो निवासी है उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि वो जो अभी नई जो कॉलोनियाँ बसी हुई है वो पट्टे लेकर के अच्छी कीमतों के अंदर उनको बेच रहे हैं। इसलिए भूमाफियाओं को पट्टे नहीं देकर के बाबूपुरा के जो निवासी है उसको पट्टे दिए जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। जोधपुर में हुए पहले एनकाउंटर के बाद सनसनी फैल गई और वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतर आया था। लवली कंडारा का शव उठाने से इनकार कर दिया गया और 4 दिन तक आंदोलन चला। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी आंदोलन में शामिल हुए और राजनेताओं के इशारे पर एनकाउंटर का आरोप लगाया था। इसके बाद रातानाडा थानाधिकारी लीलाराम को निलंबित करने और 25 लाख का मुआवजा समेत अन्य मांगों पर सहमति बनी थी। एडीजी क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा ने समझौते और मांगे मानने को लेकर विधिवत घोषणा की थी। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हुई और ये अंततः तय हुआ है कि जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे इस घटना में, उनको हम निलंबित करेंगे। और दूसरा ये हुआ है कि जो जांच, जो तफ्तीश हुई, जो मुकदमा दर्ज हुआ है पुलिस की तरफ से भी और इनकी तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई है 302 की, वो उसी पत्रावली में शामिल होगी। उस पर तफ्तीश CID-CB द्वारा की जाएगी। उधर लवली के परिजन CBI जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। 6 गोली मारी गई, वो 1 घंटे तड़पता रहा तो पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जा सकते थे, लेकिन नहीं ले गए। जब तक पुलिस की सांसें चलती तड़पता रहा, उसको देखते रहे, हंसते रहे सब, और उसका दम निकलने के बाद ही उसको लेके गए। इतना बड़ा मुजरिम नहीं था मेरा बेटा कि उसको मैं तड़पने दिया और 6 गोली एक साथ डाल दी। उसके पास में हॉस्पिटल था, चाहते तो उसको ले जा सकते थे, लेकिन नहीं ले गए। राज्य सफाई कर्मी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश टाइसन ने इस पूरे मामले में पुलिस और लवली के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। टाइसन ने आशंका जताई कि लवली की हत्या शिकारगढ़ सैन्य क्षेत्र के पास स्थित 400 करोड़ की जमीन को लेकर की गई है। पुलिस जो एनकाउंटर का नाम दे रही है और वो कह रही है कि हमने सेल्फ डिफेंस पर काम किया, एक्चुअली ये एक हत्या थी। एक साजिश के तहत लवली को गोली मारी गई। आज तक हम देखते हैं कि जब भी किसी का पीछा होता है तब गोली चारों तरफ से आती है, लेकिन इसने उस गाड़ी को सेंटर टू सेंटर लगा के 2.5 फुट से उनके ऊपर गोली बरसाई और एक आदमी को टारगेट किया। 6 गोली उनके अंदर मारी और 3 गोली फाटक में मारी, टोटल 9 गोली मारी उनको। अगर इसको अपराधियों को वो सोचता कि अपराधी थे, डर था उसको, तो पीछे से भी तो गोली आती थी, आ सकती थी। उस अपराधी को उन्होंने गोली नहीं चली और एक को टारगेट किया। ये हमें संदेह है कि कोई भूमिया से इनका कनेक्शन है और अभी तक हम भी कोशिश कर रहे हैं सबूत ढूंढने की कि शिकारगढ़ के अंदर कोई ज़मीन है। उस मैटर में कुछ हफ्ते 10 दिन पहले इनकी कुछ बोलचाल हुई थी आपस में, उसको टारगेट किया गया, लवली को उसकी हत्या की। इनकी लीलाराम जी की और लवली की इस जमीन के मैटर में, इस मैटर के अंदर फिर उसकी टारगेट करके उसकी हत्या की। और अब हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए और सीबीआई जांच की। हिस्ट्री शीटर लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में इस जमीन के विवाद के तार जोड़े जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच में एनकाउंटर को सही माना गया और पैराडाइज विला की जमीन विवाद का एंगल शामिल नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि हाल ही में कांग्रेस नेता का दखल भी पैराडाइज विला में हुआ है और इस दौरान कोई विवाद खड़ा हो जाए तो उससे निपटने के लिए हिस्ट्री शीटर कंडारा को लाए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस विवादित जमीन में जो पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह भाटी के पुत्र मृगेंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कब्जे में दखल अंदाजी को लेकर वाद दायर किया था, उनके वकील सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने चौंकाने वाला बयान दिया है कि लवली एनकाउंटर के तार पैराडाइज विला की जमीन से जुड़े हुए हैं।
उनका आरोप है कि लवली की जो हत्या की गई है, एनकाउंटर नहीं है। इसके बाद चर्चाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया और पैराडाइज विला की जमीन सुर्खियों में आ गई है। हालांकि पुलिस की जांच इस दिशा में एक बार भी नहीं घूमी है और विभागीय जांच में भी पुलिस ने लवली एनकाउंटर को एकदम सही माना है। बहरहाल CID CB की जो जांच चल रही है उस पर अब सभी की नज़रें टिकी हुई है। मनीष व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।